अगर आप बिटकॉइन INR में ट्रेड करते हो और बार बार गलत एंट्री लेते हो तो आज मैं आपको बताऊंगा एक एडवांस स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20, 50, पुलबैक स्ट्रेटजी विथ RSI, MACD एंड वॉल्यूम, तो आपको हाई एक्यूरेसी बाई और सेल सिग्नल देगी। इस वीडियो के एंड में आप जान जाओगे ट्रेड में सही तरीके से परफेक्ट एंट्री लेना, फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें। यहां पर हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 का यूज किया है, फास्ट ट्रेंड के लिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का यूज हमने किया है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए और RSI का हमने यहां यूज किया है, स्ट्रेंथ के लिए MACD का मोमेंटम पकड़ने के लिए। जैसा कि हमने सेटिंग जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 20 रखा है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 50, RSI का जो सेटिंग है अपर लिमिट हमने 65 किया है ये लिमिट, और लोअर लिमिट 30 का है और मिड लिमिट 45 का है। MACD का एज यूजुअल हमने सेटिंग किया है। अब हमें यहाँ पे शॉर्ट सेल पहले बता रहे हैं, फिर हम बाई करने के लिए बताएंगे लॉन्ग के लिए। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं चार्ट हमने जो यूज किया है BTC USDT का यूज किया है, जो कि सेम एज वर्क करेगा, BTC INR की तरह ही वर्क करेगा। जैसा कि हमने यहाँ देख रहे हैं कि हमको परफेक्ट एंट्री कहाँ लेना है, सबसे पहले हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं इस पार्ट को कि यहाँ पर रेंज ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पर रेंज में है, प्राइस यहाँ पर रेंज है और एक बेयरिश कैंडल बना है, और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 का जो लाइन है नीचे के तरफ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 का लाइन नीचे है और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का ऊपर है। यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ है और एक पुलबैक हुआ है, नीचे आया है, फिर यहाँ पर एक कैंडल बना, ऊपर गया, फिर यहाँ प्राइस यहाँ से नीचे आया है। तो हमको एंट्री राइट एंट्री जो होगा यहाँ नहीं करके यहाँ एंट्री नहीं करना है, हमको पुलबैक के बाद करना है एंट्री। हमको यहाँ पे सेल साइड में हमको ट्रेड लेना है। तो प्राइस का मूवमेंट जो देख रहे हैं यहाँ पर, फिर एंट्री के समय हमको क्या चेक करना है, RSI का जो वैल्यू है, RSI वैल्यू हमको चेक करना है कि ग्रेटर देन 45 रहना चाहिए और लेस देन 65 रहना चाहिए। ये बाई के लिए हम बता रहे हैं, ये आपका बाई के लिए है। और यहाँ चूंकि सेल साइड में ट्रेड लेना है तो RSI का जो वैल्यू है लेस देन 45 एंड ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। जैसा कि यहाँ पर है तो हमको परफेक्ट एंट्री यहाँ मिल रहा है। तो प्राइस का लेवल देखिए आप लोग, यहाँ तक प्राइस आया है, प्राइस आपका यहाँ आया है आगे की तरफ। तो एंट्री इसके साथ में हमको क्या क्या देखना है, RSI के बाद हमको एंट्री के टाइम यहाँ पर MACD भी देखना है। तो यहाँ पर आप लोग फोकस कीजिए MACD का लाइन। तो ये जो बार सब नीचे के तरफ है, ब्लू लाइन नीचे के तरफ है और रेड लाइन ऊपर के तरफ है। तो दिस इज द परफेक्ट एंट्री। और रिस्क रिवार्ड जो है 1:2 का लेना है। SL जो है आपको, ये रेजिस्टेंस का लाइन है, इसके ऊपर हम SL लगाएंगे, यहाँ पर एग्जैक्ट SL होना चाहिए। तो इस तरह से हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं, इसको फ्यूचर या ऑप्शन के जरिए बिटकॉइन में हम ट्रेड कर सकते हैं। अब आइए हम एक बाई साइड का एंट्री देख रहे हैं। जैसे कि हम यहां पर देख रहे हैं बाई साइड के लिए, यहां पर फोकस कीजिए आप लोग, यहां पर एक एंट्री बन रहा है, यहां पर देखिए आप लोग, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम लोग यहां देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये व्हाइट वाला जो लाइन है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 का लाइन है, ये जो है रेड वाला लाइन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50 का लाइन है, 50 का लाइन है। अब यहाँ पर ऊपर के तरफ है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 का लाइन, और यहाँ पर एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है, ये बुलिश कैंडल बना हुआ है। अब यहाँ पे पुल बैक हुआ है, प्राइस ऊपर की तरफ गया फिर नीचे आया है, तो एंट्री जो है आपका यहाँ बनेगा। यहाँ पर हमको बाई साइड के समय जो है RSI का जो वैल्यू है, RSI हमको एंट्री यहीं पर लेना है और RSI का वैल्यू भी देखना है
कि ग्रेटर देन 45 होना चाहिए या लेस देन 65 के करीब है, जो कि यहाँ पर है। और MACD भी यहाँ पर परफेक्ट है। यहाँ पर MACD देखिएगा तो ये परफेक्ट है। बार सब ऊपर की तरफ है, ब्लू लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है। यहाँ पर परफेक्ट एंट्री बन रहा है। तो प्राइस का जो लेवल है, पहला यहाँ तक गया फिर यहाँ तक गया है, तो ये बढ़िया एक आपका ट्रेड है। वॉल्यूम भी हमको यहाँ देखना है साथ में। तो हमने जैसा कि बाई साइड में भी एंट्री बताया है और सेल साइड में भी बताया है, रिस्क रिवार्ड जो रहेगा 1:2 का रहेगा। एसएल जो है हमेशा ये सपोर्ट का जो लाइन है इसके नीचे ही एसएल लगाना है। तो इस तरह से हमने स्ट्रेटेजी बताया है। बिटकॉइन INR USDT में भी इसका यूज कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं और अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। हमको टाइम फ्रेम जो है 15 मिनट्स का ले रहे हैं। आप चाहिएगा तो 30 मिनट्स का भी हम टाइम फ्रेम ले सकते हैं। ज़्यादा छोटा हम लोग टाइम फ्रेम नहीं लेंगे। इन पुलबैक के समय हम 15 मिनट्स की जगह पर 5 मिनट्स का भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रेटजी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बिटकॉइन जरूर लिखें अगर आप लाइव ट्रेडिंग सीखना चाहते हो।